हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। मैं सुधा पांडे, आपकी हिंदी शिक्षिका, आज पुनः हिंदी अनुगूंज पाठमाला कक्षा 7 पाठ 2 के फटा हुआ बूट नामक चैप्टर को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे। प्रश्नोत्तर मतलब प्रश्न और उत्तर, यानी कि प्रश्न और उत्तर को अगर हम एक साथ बोलते हैं तो वो प्रश्नोत्तर होता है। ठीक है। इसके पहले के वीडियोज़ में हम लोगों ने इस चैप्टर के सारांश तथा बुक वर्क जितनी भी चीज़ें हैं, अभ्यास कार्य वगैरह सब कुछ हमने पढ़ लिया है, शब्दार्थ वगैरह सब। ठीक है। तो जितने भी कॉपी वर्क बचे हैं वो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। कॉपी वर्क का मतलब क्वेश्चन आंसर तो होगा ही, जो भी चीज़ें बुक में नहीं हो पाई हैं वो भी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नोत्तर को। पहला प्रश्न मौखिक प्रश्न पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से हम लिखित प्रश्न को पढ़ेंगे। फिर इसमें एक तरह का और क्वेश्चन है, किसने कहा था। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, एलिया कहाँ जाता था और क्या करता था। तो इसका आंसर होगा, एलिया कचहरी में जाता था और वहाँ एकांत में बैठकर अपनी पत्नी को संबोधित करके कविताएं लिखा करता था। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा ख्याल एलिया को तकलीफ दे रहा था। इसका आंसर होगा, फटा हुआ बूट पहनकर चाचा के घर में जाना बेइज्जती वाली बात होगी, यही ख्याल एलिया को तकलीफ दे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतन, घोर पतन, आवाज़ कहाँ से आए। इसका आंसर होगा, पतन, घोर पतन, आवाज़ एलिया के अंदर से आई। ठीक है, यहाँ पे आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटते ही वह नींद में डूब गया, एलिया को गहरी नींद कब आई। तो इसका आंसर होगा, चुराया हुआ बूट वापस उसी जगह पर रखने के बाद एलिया को गहरी नींद आई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखित प्रश्न है। ठीक है। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है, एलिया एकांत में क्यों बैठता था। इसका आंसर होगा, कचहरी में एलिया को कोई मुकदमा नहीं मिलता था, इसलिए एलिया एकांत में बैठकर कविताएं लिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ीवान ने एलिया को क्या सूचना दी। इसका आंसर होगा, गाड़ीवान ने एलिया को सूचना दी कि तेरसुनोवा में उसके चाचा जी सख्त बीमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिया की पत्नी के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट क्यों आई। इसका आंसर होगा, एलिया की पत्नी के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट इसलिए आई क्योंकि उसे यकीन था कि अब चाचा जी की संपत्ति एलिया को ही मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशाला में एलिया को नींद क्यों नहीं आ रही थी। इसका आंसर होगा, धर्मशाला में एलिया को नींद इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि उसके बूट फट गए थे और फटे बूट पहनकर चाचा जी के यहाँ जाता तो उसकी बेइज्जती हो जाती। उसके ख्यालों के संसार में चारों तरफ बूट ही बूट नजर आ रहे थे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूट चुराने के बाद एलिया की मनोदशा कैसी हो गई थी। इसका आंसर होगा, बूट चुराने के बाद उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कारने लगी, उसके मन में डर और घबराहट ही समाया हुआ था। उसे बार बार डर लग रहा था कि कहीं पकड़ा न जाऊं, यदि वह पकड़ा गया तो उसकी पत्नी कितनी यहाँ पर कितनी होगा शर्मिंदा होगी, उसके परिवार की कितनी बेइज्जती होगी। स्टूडेंट्स, मैं इसे बना देती हूँ। यहाँ पर कितना नहीं कितनी होगा, कितनी शर्मिंदा होगी, और यहाँ पर बार बार है, देखिए मैंने बनाया है लेकिन वो दिख नहीं रहा है। यहाँ पे होगा, बार बार डर लग रहा था, और यहाँ पर कितनी शर्मिंदा होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों कहा। ठीक है, क्यों कहा में पहला है, रास्ते के खर्चे का भी कुछ ख्याल है। तो ये कथन किसने कहा। क्यों कहा का मतलब किसने कहा और क्यों कहा। तो यह कथन एलिया की पत्नी ने एलिया से कहा। क्यों कहा, जब वो अपने चाचा के घर जाने के लिए घर से निकल रहा था, क्योंकि एलिया के पास राह खर्च के लिए पैसे नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन भी है। अच्छा ही हुआ जो वह संपत्ति हमें नहीं मिली। यह कथन किसका है। ठीक है, तो यह कथन एलिया की पत्नी ने एलिया से कहा, क्योंकि संपत्ति मिलने से पहले ही उसके मन में पाप आ गया, तो संपत्ति मिलने के बाद क्या होता। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा
चैप्टर नंबर सेकंड। आई थिंक कि मैंने ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, जितनी भी चीज़ें पढ़ाने लायक थी या जो भी चीज़ें मुझे लगा कि हाँ आपको बताना चाहिए वो सब मैंने बता दिया है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कहीं कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में इसको करवा दूँ, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के मतलब इसके अगले चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर थर्ड है, जिसका नाम है खेल दिवस। क्रम वाइज जैसे हमने इस चैप्टर को या फिर पिछले चैप्टर्स को पढ़ा है उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, कल की तरह मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और आपको लगता है कि मैं थोड़ा भी अच्छा से पढ़ाती हूँ, तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, दूसरों को भी वीडियोस पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ठीक है। और हाँ, अगर अच्छा है तो आप ज़रूर करेंगे, मुझे पूरा पूरा विश्वास है और आप करते भी हैं। कभी कभी भूल जाते हैं तो आई जस्ट होप कि आप उसे भूलें ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।